नमस्कार भाई, आप मानिए या मत मानिए, आप अभिजीत दीपके को गाली दीजिए या उसको सराहिए, लेकिन एक चीज़ तो इसने कर ही दिया कि जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन गठन कर दिया। और कदाचित इसको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चालू किया गया यह मुहिम पूरे देश में फैल जाएगा और इस कदर फैल जाएगा कि हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। मैं बात सिर्फ जंतर मंतर की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ रांची की नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ कि उस जंतर मंतर के बाद उसमें राजनीति शुरू हुई और गोदी मीडिया जो बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ चुका है, वो यह कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इसको फंडिंग हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ये अब इस आंदोलन में जो छोटे छोटे बच्चे कूद रहे हैं, जो अभी कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अब जब से ये हम लोग आवाज़ उठाए हैं उस टाइम से थोड़ा सा रूटीन वगैरह भी सही हो गया। ये तो तुम ही लोग में लगवा दें। में बेटा आपका भोला सोनकर। अच्छा, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय नवस्था। नवस्था। कौन से गांव रहते हो तुम? हिलवा भारी। अच्छा, क्या दिक्कत है बताओ? मेरे स्कूल में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, मैं कैसे पढ़ूं, स्कूल में कैसे जाऊं, मेरा गोड़ फिसल के गिर जाऊंगा तो दवा क्या करवाए। और गुरुजी वगैरह आपके? बनवाई नहीं कि पानी हो। अच्छा, नाली प्रधान जी ने स्कूल में भरने के लिए बनवाया है। तो हाईवे रोड अभी कोई गाड़ी आके और इधर घुस जाए तो इतने बच्चों की जान जोखिम में है। प्रधानाध्यापक कौन है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण वर्मा। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, बच्चों को यहाँ काहे बैठाए हैं आप? विद्यालय में जल भराव की बहुत गंभीर समस्या है, उसमें कीचड़ बहुत उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण अगर वो अंदर जाते हैं तो उनके हाथ पैर में चोट लग सकती है। और इसकी सूचना लगभग 2 सालों से ब्लॉक स्तर पे और प्रधान जी को दी जा रही है, लेकिन कोई भी समस्या का। ये कुछ वीडियो पहले आप देख लीजिए। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत, पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर। अब आप ये बताइए कि इस वीडियो पर ये जो सरकार के जूता चाटने वाले जो पत्रकार लोग हैं, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, पूछता है भारत नरेंद्र मोदी जी आम चूस के खाए कि नहीं खाए, आप इतना काम कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल हैं कि नॉन बायोलॉजिकल। ये पत्रकार अब इन बच्चों पर कौन सा इल्ज़ाम लगाएंगे? क्या इनको भी कहेंगे कि पाकिस्तान ने भेजा है? क्या इनको भी कहेंगे कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? क्या इसको भी बोलेंगे दिमागी नक्सल है? इसलिए बार बार मुझको राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता याद आती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वस्तुतः हुआ ये कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकारों ने ये सोचा, और जब मैं सरकार बोल रहा हूँ तो सिर्फ भाजपा की सरकार ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कूल बर्बाद हुआ तो एक दिन में नहीं हुआ, कॉलेज बर्बाद हुआ तो एक दिन में नहीं हुआ, ये सिलसिला चला। हाँ, ये बात अलग है कि अभी ये 4 पर आ गया है, सतह पर आ गया। सारे हुक्मरानों ने सोचा कि इस देश की आबादी को 5 किलो अनाज, पहले बिजली नहीं था तो किरासन तेल दे दो, कुछ पेंशन दे दो, शौचालय बनवा दो, 2 रूम का घर बनवा दो, बीपीएल का कार्ड बनवा दो और बीच बीच में कुछ कुछ नौकरी दे दो, रैलियों में 500,000 रुपया लाओ, लेकर उसको गाड़ी में भर भर के ले आओ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाओ और इसी से देश चल जाएगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इंटरनेट और एआई, इन दोनों के आने के बाद दूरियां मिट गई। अब हार्वर्ड का लड़का क्या पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में बच्चे क्या सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही है, स्वीडन में लोग कैसे पढ़ रहे हैं, लग्जमबर्ग में बच्चों के लिए सरकार क्या करती है, जापान में सामाजिक स्थिति क्या है, ये आपके और हमारे उंगली पर आ गया। बस टिपिएगा और आ जाएगा। और अक्सर सरकार जो होता है वो पढ़ाई में बड़ा पीछे रहता है। मोदी जी को ये लगा कि बस मीडिया को कंट्रोल कर लिए हैं टीवी से
और जो बची हुई आबादी है बस 2 GB डेटा अडानी और अंबानी जी दे देंगे और सबको रीलबाज बना देंगे, तो मेरा ही रील देखेगा और फेसबुक और यूट्यूब पर इनका मन का बात, दिल का बात चलते रहेगा और हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन भला हो अभिजीत तिवके का जिसने एक आंदोलन शुरू किया, और भला हो सूर्यकांत का, न उन्होंने युवकों पर, बेरोजगार बच्चों पर कॉकरोच वाली टिप्पणी करते और नया आंदोलन शुरू होता। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब तो स्थिति ये हो गई है कि किसी को भागे नहीं बन रहा है, और ये चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार रहेगी, किसी की सरकार रहेगी, परफॉर्म नहीं करेगा उसको ये बच्चे जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये नई फसल के बच्चे हैं। इनको शिक्षा चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको सिविक एम्यूनिटी चाहिए। इन वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। क्या इन वीडियोस को देखने के बाद शर्म नहीं लगता है इस देश के नागरिक होने पर? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर। लेकिन हमारे देश के नेता ये तो शर्म हया से ऊपर है। डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं बना है जिस शब्द से इनको विभूषित किया जा सके, क्योंकि शर्म और हया, लोक लज्जा, ये सारे शब्द इन लोगों ने अपनी डिक्शनरी से बहुत पहले फेंक दिए हैं। लेकिन मैं उस दिन को देख रहा हूँ जब यह आंदोलन हर घर तक पहुँच जाएगा। हर बच्चा यह मांग करेगा कि अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक और अच्छा सरकार, अच्छा शासन। यह सरकारों और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कृपा नहीं है, ये उनका अधिकार है, और जो नहीं देगा उसको गद्दी खाली करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये बच्चे आक्रोशित हो रहे हैं, बेशक इनके हाथ में अभी सिर्फ किताब है, लेकिन इनके मन में जो आक्रोश है, अगले 5 साल 10 साल में जब ये इलेक्टर्स बनेंगे, वोटर्स बनेंगे, और इस नफ़रत को, इस आक्रोश और इस हताशा को लेकर जब वो इलेक्टोरल मैंडेट देने का काम शुरू करेंगे, तब सरकारों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए जागिए सरकार, जागिए हुजूर, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाइए। आपका बेटा अनपढ़ भी रहेगा तो वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। आपकी बेटी विदेश में पढ़ेगी, आपका बेटा पढ़ने के साथ, आते के साथ यहाँ पर जज बन जाएगा, लैटरल एंट्री से आईएएस बन जाएगा, क्वेश्चन पेपर आउट करके डॉक्टर बन जाएगा, मोटा मोटा फीस दे के डॉक्टर बन जाएगा, फिर हॉस्पिटल खोल दीजिएगा। ये सब अब नहीं चलेगा। बच्चे जाग गए हैं। इसलिए मुझको याद आता है, किसी ने ठीक ही कहा था और बरसों पहले, दशकों पहले कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लेकिन अब ये नारे बदल गए हैं, सिंहासन खाली करो कि ये बच्चे जाग चुके हैं। नमस्कार।